So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about chemical kinetics, class 12 chemistry. वीडियो नंबर 5 तक पढ़ लिए हम लोग, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या जान गए। शुरू का अमाउंट को ए नोट बोलते हैं, बाद का अमाउंट को ए बोलते हैं, टाइम को टी बोलते हैं। टाइम का फार्मूला क्या निकाल दिए, एकदम अच्छा से बता दिए थे, 2.303 बाई के log ऑफ ए नोट बाई ए। इक्वेशन बोले तो ये आंसर होगा, या के फॉर्म में आंसर क्या होगा, 2.303 बाई टी log ऑफ ए नोट बाई ए। ये दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और देखिए, कहीं पर हम लोग पढ़े थे उस दिन, ए नोट बाई ए log ए नोट बाई ए इक्वल टू क्या था, देखिएगा के टी था। log कहीं पर देखिएगा log ई बेस था, ए नोट बाई ए इक्वल टू के टी। कहीं देखिए लास्ट 3 स्टेप में देखिएगा कहीं पर होगा, तो ई को हटाइएगा ना, तो सॉरी log हटाइएगा तो ई इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, ए नोट बाई ए इज इक्वल टू ई का पावर के टी। देखिए कहीं पर था पिछला वीडियो में, देखिएगा लास्ट 3rd सेंटेंस में देखिएगा, ए नोट बाई ए log ई इक्वल टू के टी था। क्लियर है? तो ए नोट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू ई का पावर। ये भी इक्वेशन कहलाता है, ई के टर्म में, एक्सपोनेंशियल के टर्म में बोलते हैं इसको। ये भी क्या है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। यहां तक क्लियर हो गया। ए नोट क्या है, शुरू का अमाउंट ए क्या है, बाद का अमाउंट टी क्या है, टाइम। 2.303 बाई के log ए नोट बाई ए, परसेंटेज में भी हो सकता है, बताएंगे सब चीज। के 2.303 बाई टी log ए नोट बाई ए, और ए निकालने, ए नोट निकालने बोल देगा तो ए इंटू ई का पावर के टी इस टर्म में बोलते हैं। कहाँ से आया था, log ई ए नोट बाई ए इक्वल टू के टी। log हटाइएगा तो ई इधर आ जाएगा, ई का पावर के टी, ए नोट बाई ए ई का पावर के टी, तो ए नोट इक्वल टू क्या होगा, ए के टी, ए ई का पावर के टी। नोट कीजिए, बता रहे हैं। नाउ क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड किसको बोलते हैं। हाफ लाइफ नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। हाफ लाइफ बोलेंगे तो मतलब उतना समय जिसमें कोई हाफ लाइफ पीरियड बोलने से क्या था, हाफ लाइफ नाम में ही आंसर है, इसको टी हाफ से भी डिनोट करते हैं, टी हाफ। जैसे बोलेंगे, देखिए मान ली कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, टाइम का वैल्यू 0 था और टाइम का वैल्यू 10 मिनट। इसका अगर इसका अगर हम लिए थे 10, तो क्या देखिए 5 हो गया। इसका अमाउंट जो शुरू में था उसका आधा हो गया, ए नोट का वैल्यू 10 था, अब कितना हो गया, ए का वैल्यू 5 हो गया, शुरू का आधा हो गया। और 10 मिनट के बाद जाके देखेंगे तो क्या मिलेगा, इसका आधा 2.5। अब 10 से 5 हाफ हो जा रहा था, इस जितना समय में हाफ होते जाएगा, और 10 मिनट के बाद आके देखें तब कितना होगा, 20 मिनट, अब कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। हर 10 मिनट में हाफ हो रहा है, देखिए हर 10 मिनट में हाफ हो रहा है, 1.25 हो गया। तो हर 10 मिनट में हाफ हो रहा था, ये 10 मिनट क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा। तो एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए से बी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका हाफ लाइफ पीरियड मान लीजिए कि 20 मिनट है। मान लीजिए टाइम इक्वल टू 0 में देखे थे, इसका था 40 कॉन्सेंट्रेशन, तो भैया 20 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ 20, इसका आधा हो जाएगा 20, और 20 मतलब कितना मिनट हो गया, 40 मिनट्स हो गया। तो 40 से 20 से कितना हो गया, 10, 40 से 20 से 10 हो जाएगा। तो वह समय जिसमें कोई
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्टेंट शुरू का आधा हो जाता है, इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। द टाइम इन विच द रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन becomes half of its initial value. The time in which the reactant of first order reaction becomes half of its initial value is called, क्या बोलते हैं इसको लोग, हाफ, नाम में ही आंसर है, हाफ लाइफ पीरियड, यह बोलते हैं टी हाफ। इन दोनों एग्जाम्पल में क्लियर हो गया कि हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए, बता रहे हैं। ठीक है ना। तो हाफ लाइफ का मतलब समझ में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान से। फार्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फार्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं? तो देखिए, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से बी, इसका हाफ लाइफ टी हाफ का फार्मूला क्या होगा? शुरू में क्या हो गया, शुरू में क्या होता है, ए नोट होता है। जब टाइम का वैल्यू टी हाफ हो गया तो एक हो गया, ए का वैल्यू क्या होगा, शुरू का क्या होगा, आधा, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। शुरू में ए नोट है मतलब 10 है, तो अब कितना 5 हो जाएगा, 10/2। तो टाइम कितना होना चाहिए, टी हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, जिसमें वो हाफ हो जाता है। क्लियर है? तो बोलिए, वी नो, वी हैव, क्या जानते हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे, आज बताए थे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, 2.303/k log ए नोट बाई क्या होता है, ए। टी का वैल्यू टी हाफ, तो क्या हो जाएगा, 2.303/k, तो वही रहेगा, क्या बदल जाएगा, log ए नोट बाई ए का वैल्यू भी क्या है, ए नोट बाई 2। टी का वैल्यू टी हाफ, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए नोट बाई 2। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303/k log क्या बच गया, 2। ए नोट कट गया, बाई 2 पर चला गया, log 2 हो गया। log 2 का वैल्यू log टेबल में भी होता है, इसे याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा इस चैप्टर के हिसाब से। 2.303/k log 2 का वैल्यू 0.30 होता है। log 2 याद कर लीजिए 0.30 होता है, ऐसे एग्जाम में टेबल मिलता है, उससे देख के भी कर सकते हैं। टी हाफ 2.303/k, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 0.693 ऑलमोस्ट। सो टी हाफ का फार्मूला बहुत ईजी है, के पता होना चाहिए, के से डिवाइड कर देना चाहिए। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, और के निकालने का और एक फार्मूला बन गया 0.693/t हाफ। अंडरस्टूड? फिर देखिए, वी हैव फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.303/k log ए नोट बाई ए। के का सॉरी, एक ए नोट है और ए का वैल्यू क्या है, ए नोट बाई 2। कब, जब टाइम का वैल्यू चेंज होकर टी हाफ हो जाएगा। जब टी हाफ टाइम होगा तो ए का वैल्यू ए नोट बाई 2 हो जाएगा, ए नोट कट गया, log 2 बच गया। log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.693 ऑलमोस्ट होता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, या के निकालना है तो 0.693/t हाफ। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। So in this way we have formula for this chapter. First order 2.303/k log a naught by a. K is equal to 2.303 t log a naught by a. अगर टी हाफ निकालना तो बस आपको एक ही चीज़ जानना है, 0.693/k, और के निकालने का दूसरा फार्मूला भी है आपके पास 0.693/t हाफ। वही तो के का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बोलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा? बोलिए, ये देखिए इसी से पता चल जा रहा है, पर सेकेंड, पर मिनट, पर टाइम। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? पर टाइम बोलिए, पर मिनट बोलिए, या पर सेकेंड में। के का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होता है? कोई पूछेगा तो बोलिए पर टाइम, पर टाइम, ऊपर में तो नंबर है, पर टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट, जो भी बोलना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर में यही चारों यूज होगा, कोई ना कोई यूज होगा। और के का यूनिट क्या होता है? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर टाइम, पर मिनट या पर सेकेंड भी बोलते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए बहुत कोई कंफ्यूज करते हैं ए नोट एंड ए में। देखिए ध्यान से, ए नोट मतलब होता है इनिशियल अमाउंट और ए मतलब होता है उस टाइम के बाद फाइनल अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन। अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर। जैसे बोलेंगे ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% डिकम्पोज हो गया, तो ए नोट को हमेशा 100 मोल पर लीजिए, 100 लीजिए मोल पर लीटर। तो ए का वैल्यू 60 नहीं होगा, 60 तो खत्म हो गया ना, बचा हुआ को बोलते हैं। ए मतलब बचा हुआ है, अमाउंट लेफ्ट, जो अमाउंट बचा हुआ है कितना होगा? 40 होगा, 60 नहीं होगा, 40 होगा। कहीं पर लिखा हुआ है 80% डिकम्पोजिशन, तो ए नोट का वैल्यू 100 होगा, तो ए का वैल्यू 80 नहीं होगा, 80 खत्म हो गया। ए नोट से ए, 100 से 20 ऐसे बोलते हैं। कभी कभी बिकम्स लिखा होता है, बिकम्स जिसे बोलेंगे ना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% हो गया, बिकम्स 20%। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो ए नोट इज इक्वल टू 100, तो ए का वैल्यू 20 ही होगा। डिकम्पोजिशन और बिकम्स देखिए यही ए है, कहीं पर लिखा हुआ है बिकम्स 40%, तो ए नोट का वैल्यू कितना है? 40, और ए का वैल्यू ए नोट हमेशा 100 में, परसेंटेज में 100 मानिएगा, बिकम्स में बचा हुआ ही बिकम्स होता है, बच गया। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स 40%, मतलब 100 से 40 हो गया, मतलब 100 था तो कितना हो गया? 40 हो गया ए नोट से ए। इसमें 100 था ए नोट का वैल्यू, तो 20 हो गया ए का वैल्यू। सुने कि नहीं? इसमें क्या हुआ? ए नोट का वैल्यू 100 था और डिकम्पोज हो गया, तो हटाइए उसको, कितना बचा? 20। तो ए नोट और ए में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कभी कभी रिएक्शन लिख देता है ऐसा, ए से बी, टाइम का वैल्यू 0 है, टाइम का वैल्यू 5, ये 10 है और ये 8 है, तो 10 क्या हो गया? ए नोट, और 8 क्या हो गया? रिएक्शन जब लिखा हुआ रहेगा तो यही ए नोट होगा और यही ए होगा। अंडरस्टूड? सवाल अच्छे से परसेंटेज लिखा रहेगा तो कैसे लिखते हैं, मालूम पड़ गया। इसके अलावा लोग टेबल का भी जरूरत पड़ता है, तो जो जो लोग स्पेशली यूज होगा लिख दे रहे हैं उनका वैल्यू, क्योंकि आपको यूज करना पड़ेगा। तो लोग का डिफरेंट वैल्यू, जैसे लोग 1 आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी हम बता चुके थे आप लोग को। अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना पाइएगा। ऐसे लोग टेबल से देख के तो बना ही सकते हैं। बोलिए याद है किसी को? log 1 0 होता है, log 1 से लेकर 10 तक में 0 से 1 के बीच में होता है। 2 का होता है 0.30, 0.48, 0.60, 0.70, 0.78, 0.84 या 85 लिख सकते हैं, 0.90, 0.96 और 1। log 100 का वैल्यू 2 होता है। क्लियर है? इसके अलावा log m इंटू n का वैल्यू क्या होता है? log m प्लस log n। जैसे आपको log 12 निकालना है, कैसे निकालेंगे? log 12 को निकालने के लिए क्या करिए? 3 इंटू 4 करिए। log 3 का वैल्यू तो ऐसा वैल्यू देगा कि आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। log 3 12 नहीं जानते हैं, 0 से 10 जानते हैं। log 3 कितना है? 0.48 और 4 कितना है? 0.60, तो क्या गया? 1.08। ऐसे हम लोग सब यूज होने वाला है। क्लियर है? log m इंटू n। log m बाई n क्या होता है बोली तो? log m माइनस log n। जैसे log लिखा हुआ 5/3, कैसे सॉल्व करेंगे? log 5 का वैल्यू पुट करेंगे माइनस log 3 का वैल्यू। ये सब यूज होने वाला है। क्लियर है?
पहले भी यूज किए थे हम लोग, इन सबको भी नोट कर लीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल से लिखते हैं, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड और डिकम्पोज, एक के बात है 80% इन 30 मिनट्स। बस अब इसी में बोलेगा के, रेट कांस्टेंट नहीं बोलेगा तो भी के निकालना चाहिए, टी हाफ निकालने बोल दिया। थर्ड क्वेश्चन, टाइम टू डिकम्पोज 60% में कितना टाइम लगा था उसका। फार्मूला भी हम लोग सब जानते हैं, कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले ए से बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में क्वेश्चन है तो ए नोट को हमेशा क्या करिए 100 लिखिए। डिकम्पोज हो गया, क्या डिकम्पोज हो गया 80% क्या हो गया डिकम्पोज हो गया, तो ए का वैल्यू क्या होगा 80 नहीं होगा, क्या होगा 20 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इतना टाइम होने में कितना टाइम लगा 30 मिनट्स। बस ये सब दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, के निकालना तो जरूरी है, क्वेश्चन में के नहीं बोलेगा रेट कांस्टेंट तो भी निकालना पड़ेगा। 2.303 बाई टी लोग, यही वाला यूज होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 2.303 टी का वैल्यू क्या है 30, लोग ए नोट का वैल्यू क्या है 100 और ए का वैल्यू क्या है 20। सवारा ये वाला क्वेश्चन यूज होगा, काटा काटी करिए 2.303 बाई 20 लोग क्या हो गया 5, 2.303 बाई 30 0.70। क्लियर है। इतना भी चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, पर मिनट इसका यूनिट होगा। और सिंपली अगर सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा इसको इतना ही छोड़ने में फायदा है, क्योंकि इसको आगे का क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा। और ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 7 3 21 तो हो गया 1.6 बाई 30, 3 0.53, 10 का पावर ऊपर गया -1 पर मिनट। ऐसे भी कर सकते हैं के का वैल्यू, लेकिन आप इसको इतना ही दूर में छोड़ दीजिए। तो के निकालना जरूरी है, के निकाल दिए, नोट कीजिए बता रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, टी हाफ निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, बस हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन बाय 0.693 बाई के, 0.693 बाई के का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है 2.303 बाई 30 और 0। ऐसा रखने से इजी रहेगा, क्योंकि ये वाला इसको काट देता है 0.3, इसको काट के देख लीजिए, इसको काटेगा 0.30 आएगा, 2.3 काटेगा 0.69 को 0.30, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इजी होगा सॉल्व करने में। 0.30 ऊपर है, 30 भी ऊपर गया, 0.70 नीचे है, यानी 30 इंटू 30 बाई क्या हो गया 70, यानी 90 बाई क्या हो गया 7। क्लियर है। तो 12 7 1 7, ऑलमोस्ट 12.8 मिनट्स इतना टाइम लगेगा हाफ लाइफ होने में। तो अंडरस्टूड कैसे बनाते हैं, बहुत सब और बना के दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, कैसे हम लोग क्वेश्चन से वो सॉल्व करते हैं, और भी बहुत सा क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।